हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज को शुरू कर रखा है, जिसमें मैं आप सभी को भक्ति काल पढ़ा रही हूं। और मैं भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्री काव्य धारा पढ़ा रही हूँ। यह आज जो है वो मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ा दिया है। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल पे की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट चाहे वो सीयूटी की तैयारी कर रहा है, हिंदी नेट की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर रहा है और आपका जो विषय है वो हिंदी साहित्य है, तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रामाश्री काव्य धारा है उसमें हम तुलसीदास जी है उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने तुलसीदास की जो महत्वपूर्ण रचना है या हम सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहें तो उसके विषय में हमने पढ़ा था। तो रामचरितमानस के विषय में हमने पढ़ा है, जिसको 7 काल खंडों में विभाजित किया गया है। तो उन 7 खंडों में तुलसीदास जी ने जिन जिन कथाओं का वर्णन किया है उसके विषय में हमने विस्तार से जाना था। तो आज जो है हम इनकी अगली रचनाओं को उठाते हुए चलेंगे और उनका जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि किस रचना में उन्होंने किस घटना को लिया है, किसके बारे में उन्होंने उस रचनाओं में कहा है। तो आज की जो हमारी पहली जो अगर हम कहें तो ये है विनय पत्रिका जो रचना है, ये तुलसीदास की रचना है, जिसका जो समय है वो 1596 ईस्वी माना गया है और ये ब्रज भाषा की रचना है। इसमें गीति शैली में रचित कुल 273 पद लिखे गए हैं, यानी कि जो ये विनय पत्रिका जो रचना है वो गीति शैली में लिखे गए हैं। इसके जो पद हैं वो गीतों की तरह गाए जाते हैं और इसमें 273 पद हैं। तुलसीदास ने स्वयं के जीवन का वर्णन और यह भी कहा गया है कि तुलसीदास के राम को जानने के लिए हमने रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। तुलसीदास ने क्या कहा है कि अगर हम श्री राम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जो है रामचरितमानस को पढ़ना है, और तुलसी जी को अगर हम जानना चाहते हैं तो विनय पत्रिका को हमें पढ़ना चाहिए। यानी कि जब हम तुलसीदास जी के जीवन के विषय में अगर हम जानने की अगर हमारी इच्छा है तो हमें विनय पत्रिका जो रचना है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तुलसीदास ने अपने जीवन का संपूर्ण वर्णन जो है इस रचना के अंतर्गत उन्होंने किया है। अगर हम आगे बात करें कि भगवान श्री राम के दरबार में आत्मनिवेदन भेजने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जो रचना है उसकी रचना की थी। रचना के लेखन का मुख्य उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति पाना था और कुल 21 प्रकार के रोगों का जो वर्णन है वो विनय पत्रिका के अंतर्गत किया गया है और इस रचना में शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। अब हम आगे देखें, तुलसीदास की जो अगली रचना है वो है गीतावली, जिसका समय 1586 ईस्वी माना गया है। यह एक ब्रज भाषा की रचना है और इसमें जो है गीति शैली का प्रयोग किया गया है। कुल इसमें 328 पद जो है तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तुलसीदास द्वारा रचित यह जो है सर्वप्रथम रचना मानी गई है, यानी कि जो तुलसीदास जी है उन्होंने जब जिस रचना की सबसे पहले रचना की थी तो वो गीतावली मानी जाती है। इस रचना में भी कुल 21 प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है। अगली जो रचना आती है वो है कवितावली। तुलसीदास जी ने इस रचना को 1574 ईस्वी में लिखा था, यानी कि कवितावली जो रचना है उसका जो रचना काल है वो 1574 ईस्वी माना गया है। इस रचना में कवित सेवैया शैली का प्रयोग किया गया है और कुल 325 पद तुलसीदास जी ने इस रचना के अंतर्गत लिखे हैं। कुछ समीक्षकों के अनुसार तुलसीदास की ये जो है अंतिम रचना मानी जाती है। कौन सी? कवितावली अंतिम रचना मानी जाती है। इस रचना को भी 7 कांडों में विभाजित किया गया है। वीर, रौद्र और भयानक रसों की इस रचना के अंतर्गत प्रधानता देखी जाती है। इसमें तुलसीदास जी ने लंका कांड का सुंदर वर्णन किया है। किस रचना में? कवितावली रचना में। इनकी अगली जो रचना है वो है दोहावली। इस रचना का जो रचना काल है वो 1570 ईस्वी माना जाता है। यह दोहा शैली में रचित रचना है, जिसमें कुल 573 पद जो है लिखे गए हैं। चातक पक्षी को माध्यम बनाकर
प्रेम की अनग्नता का संदेश इस रचना के अंतर्गत दिया गया है। अगली रचना की अगर हम बात करें तो ये है कृष्ण गीतावली। इसका जो रचना काल है वो 1586 ईस्वी माना गया है और ये भी रचना जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें कुल कितने पद हैं, जिसमें कुल 61 पद जो है लिखे गए हैं। इस रचना में तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया है, यानी कि जो भ्रमर गीत परंपरा की जो शुरुआत हुई थी तो तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली रचना में उस परंपरा का क्या है, निर्वहन किया है। अब हम अगली रचना के विषय में अगर कहें तो अगली रचना जो है रामलला नेहचू है। इस रचना को विवाह गीतों से संबंधित रचना माना जाता है, यानी कि इस रचना के अंतर्गत विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको जो रामलला नेहचू रचना में लिखे गए हैं। इस रचना में उन्होंने विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले कुल 20 जो गीत हैं वो लिखे हैं। किसने? तुलसीदास जी ने रामलला नेहचू रचना में जो है विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं तो उनको जो है कुल 20 गीत लिखे हैं। ये सभी गीत सोहर छंद में लिखे गए हैं और उन्होंने यह रचना उस समय के विवाह गीतों में प्रचलित अश्लीलता को दूर करने के लिए लिखे थे। यानी कि जो रामलला नेहचू जो रचना है तुलसीदास ने इस उद्देश्य से लिखा था कि विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों में जो अश्लीलता विद्यमान थी उस अश्लीलता को दूर करने के लिए जो है तुलसीदास जी ने इस रचना को लिखा था। आगे जो रचना है वो है जानकी मंगल रचना। जैसा कि नाम से पता है जानकी मंगल, यानी कि ये जो रचना है वो सीता जी से संबंधित है। तो इस रचना में राम और सीता के विवाह से संबंधित कुल 216 पद लिखे गए हैं। इन 216 पदों में से 192 पदों में तो अरुण या मंगल छंदों का प्रयोग किया गया है, जबकि 24 पदों में हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। ये जो जानकी मंगल जो रचना है जिसमें 216 पद लिखे गए हैं, जिसमें से 192 पद में क्या है, अरुण या मंगल छंद की प्रधानता है, जबकि 24 पदों में हरि गीतिका छंद पाया जाता है। अगली जो रचना है वो है पार्वती मंगल। इस रचना में शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित 164 पद लिखे गए हैं, जिनमें से 148 पदों में तो अरुण व मंगल जो छंद है उसका प्रयोग किया गया और शेष पदों में क्या किया गया है, हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। अगली जो रचना है तुलसीदास जी की वो है वैराग्य संदीपनी। ये जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें 62 पद जो लिखे गए हैं और 62 पदों में क्या है, दोहा, सोरठा व चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। क्या है? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का इस रचना के अंतर्गत अत्यधिक जो है प्रयोग किया गया है। अगली जो रचना हमें प्राप्त होती है वो है बरवे रामायण। ये जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें कुल 69 जो पद लिखे गए हैं और सभी पदों में बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। यह रचना तुलसीदास ने अपने मित्र किसके आग्रह पर, रहीम दास के आग्रह पर लिखी थी। उसके बाद अगर अगली रचना को हम देखें तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये जो रचना है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने पंडित गंगाराम ज्योतिषी के कहने पर तुलसीदास जी ने इस रचना को लिखा था। रचना को सर्वप्रथम 7 सर्गों में विभाजित किया गया था तथा फिर पुनः जो है उन सर्गों को 7-7 सप्तकों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सप्तक में 7-7 दोहे लिखे गए हैं, जिसके कारण कुल मिलाकर इसमें 343 पद जो है प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो आते हैं उसके बाद जो रामाश्री काव्य धारा के जो प्रमुख कवि आते हैं तो वो है स्वामी रामानंद। ये जो स्वामी रामानंद है वो रामाश्री काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1368 ईस्वी और मृत्यु मानी गई है 1468 ईस्वी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो हमें प्राप्त होती है वो है राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि,
श्री राम जी की आरती और श्री हनुमान जी की आरती, ये जो है रामानंद की प्रमुख रचनाएं जो है प्राप्त होती हैं। अगर रामानंद जी के विषय में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर कहें तो जो ये राम भक्ति काव्य धारा के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। ये स्वामी राघवानंद कांचीपुरण के शिष्य माने जाते हैं। जो रामानंद हैं वो किसके शिष्य माने जाते हैं, तो ये स्वामी राघवानंद कांचीपुरण के शिष्य माने जाते हैं। राघवानंद की जो शिष्य परंपरा है उसमें कौन कौन से विद्वान थे, वो प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन से थे, तो वो थे राघवानंद, रामानंद, अनंतदास, कृष्णदास, अग्रदास और नाभादास। ये जो है राघवानंद की शिष्य परंपरा के प्रमुख विद्वान रहे हैं। और रामानंद ने जो रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, किसने की थी, रामानंद ने की थी, रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम कहें कि जो राजस्थान में जो रामानंद जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी, रामावत की जो संप्रदाय की स्थापना की थी, उसकी जो मुख्य पीठ है वो गलता जी जयपुर में कृष्णदास पहरी के द्वारा क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। उन्होंने 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया, जिसके कारण नाभादास ने इनको 10दा भक्ति का आगार कह करके पुकारा है। किसको, रामानंद जी को कह करके पुकारा है। अब जो रामाश्री काव्य धारा के जो तुलसीदास जी हैं प्रतिनिधि कवि रहे हैं और जो रामानंद जी थे वो प्रवर्तक रहे हैं। तो इनके अलावा जो रामाश्री काव्य धारा में और भी अन्य महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, जिनके विषय में भी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं विष्णुदास। जो विष्णुदास जी हैं रामाश्री काव्य धारा के, ये भी मुख्य कवि माने गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो महाभारत कथा, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला और रुक्मणी मंगल, ये विष्णुदास जी की प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। और ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हिंदी अनुवाद करने वाले क्या माने गए हैं, सर्वप्रथम कवि भी माने गए हैं। तो कौन माने गए हैं, विष्णुदास जी। इन्होंने क्या किया था, जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने जो रामायण की रचना की थी उसका इन्होंने क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। क्योंकि वाल्मीकि जी ने उनको किस भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। और जो विष्णुदास जी हैं उन्होंने इसको क्या किया था, हिंदी में इसका अनुवाद किया था। और दूसरे कवि के अगर विषय में बात करें तो वो कौन से आते हैं, अग्रदास जी आते हैं। इनका जो जन्म है वो 16वीं शताब्दी माना गया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली और हितो उपदेश भाषा। ये जो है इनकी अग्रदास जी की प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। और ये क्या थे, मुसलमान कवि थे। ये नाभा जी के जो नाभादास जी हैं उनके गुरु भी माने जाते हैं। कौन, अग्रदास जी। इन्होंने स्वयं को सीता की सखी मानकर क्या की है, राम की उपासना की है। किसने, अग्रदास जी जो थे उन्होंने स्वयं को सीता जी की सखी मानकर क्या की है, राम की उपासना की है। उसके बाद ये हिंदी राम भक्ति साहित्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि भी माने जाते हैं। अगले जो हमारे कवि आते हैं तो वो आते हैं रामचरण दास। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो उनके विषय में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये है लोमस संहिता। तो वो रचनाएं कौन कौन सी है, लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर संहिता, भुसंडी रामायण और महारामायण, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। ये हिंदी राम भक्ति काव्य परंपरा में श्रृंगार भावना यानी कि पति पत्नी की भावना का समावेश करने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, रामचरण दास जी माने जाते हैं। ये राम भक्ति काव्य परंपरा में सर्व सुखी शाखा के क्या रहे हैं, प्रवर्तक भी रहे हैं। तो इनके दो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो कौन से आए हैं कि इन्होंने श्रृंगारिक भावना या पति पत्नी भावना का समावेश करने वाले ये क्या है, प्रथम विद्वान माने गए हैं, सबसे प्रथम विद्वान माने गए हैं। और ये जो है सर्व सुखी शाखा के क्या है, उसके भी प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगले जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं ईश्वरदास। इनका जो जन्म है वो 1480 ईस्वी माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो वो है सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैच, स्वर्गारोहणी कथा
और एकादशी कथा, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। तो किसकी मानी गई है? ईश्वर दास की प्रमुख रचनाएं मानी गई है। उसके बाद जो अगले अगर हम कहेंगे तो अगले कवि कौन से आते हैं, तो अगले कवियों में है मुनि लावण्य, जिनकी प्रमुख जो रचना रही है वो रावण मंदोदरी संवाद प्रमुख रचना इनकी रही है। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं प्राण चंद चौहान, जिन्होंने रामायण महानाटक की रचना की थी और इसका जो समय है वो 1610 ईस्वी स्वीकार किया गया है। अगले जो कवि है हृदय राम जी हैं, जिनको कवि उदय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हनुमान नाटक जो है 1623 ईस्वी में इसकी रचना की थी। अगले जो हमारे कवि आते हैं वो है माधव चरण दास, जिनकी दो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। एक तो राम रासो, जिसका समय 1618 ईस्वी है, और दूसरी रचना जो आती है वो अध्यात्म रामायण मानी जाती है, जिसका समय 1624 ईस्वी स्वीकार किया गया है। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं प्रिया शरण दास, जिसकी प्रमुख रचना कौन सी है? सीतायन इनकी प्रमुख रचना स्वीकार की गई है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। अगले जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं लाल दास, जिन्होंने अवध विलास की रचना 1643 ईस्वी में की थी। उसके बाद है नाभा दास, जिन्होंने भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में और अष्टयाम की रचना की है। विशेष तथ्य क्या है कि जो नाभा दास जी थे उनका वास्तविक नाम क्या था? नारायण दास इनका वास्तविक नाम था। इनकी भक्तमाल रचना में कुल 316 छप्पे लिखे गए हैं, जिसमें से लगभग 200 कवियों के नाम प्राप्त होते हैं। जो भक्तमाल रचना है नाभा दास जी की, उसमें कितने छप्पे प्राप्त होते हैं? तो 316 छप्पे प्राप्त होते हैं, जिसमें 200 कवियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद प्रियादास, इनकी जो रचना है वो है भक्तमाल टीका। अगले आते हैं बाबा बैनी माधव दास, जिसकी जो रचना है वो है मूल गोसाई चरित्र, ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। इस रचना में तुलसीदास के संपूर्ण जीवन का क्या किया गया है? विवेचन किया गया है। ये है चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, जिसकी जो रचना है वो आती है केकई, ये क्या है? एक महाकाव्य है। किसका? चंद्रिका प्रसाद दीक्षित की। अगले जो कवि आते हैं वो रायमल पांडे आते हैं, जिन्होंने हनुमत चरित्र नामक एक रचना की थी। अगले हैं फिर नरहरि वापट, जिनको बारहट भी बोला जाता है। इन्होंने पौरुष्य रामायण की क्या की थी? रचना की थी। तो इस प्रकार से ये हमारे रामाश्री काव्य धारा के अन्य कवि माने जाते हैं, जिनके विषय में मैंने आपको बताया, और इनकी जो रचनाएं थी उसको भी हमने जाना कि कौन से कवि ने किस रचना की क्या की है? रचना की है। तो आज के लिए जो हमारे जो टॉपिक है ये पूरा हुआ, जिसमें हमने रामाश्री काव्य धारा के विषय में पढ़ा, उसके जो प्रमुख कवि हैं और इसके जो अन्य कवि हैं उनको हमने जाना है। तो इसके विषय में अगले जो हमारा टॉपिक आएगा वो रामाश्री काव्य धारा के अंतर्गत स्वतंत्र साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं और कवि हैं उनके विषय में भी हम जानेंगे, क्योंकि ऐसी भक्तमाल जो ये हमारा भक्ति काल है, इसमें कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो ना तो हमारे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है, ना ही सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। इनको जो विभाजित किया था तो दो धाराएं निकल करके आई थी। वो कौन सी थी? निर्गुण धारा के अंतर्गत हमारी प्रेमाश्री काव्य धारा और ज्ञानाश्री काव्य धारा निकली थी, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हमारी कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा निकली थी। तो कुछ रचनाएं भक्ति काल में ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनको इन चारों काव्य धाराओं में स्थान प्राप्त नहीं है, तो उन रचनाओं को स्वतंत्र साहित्य की रचनाएं मानी जाती हैं। तो उनके विषय में जो हम पढ़ेंगे तो वो हमारी अगली वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना, और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी हिंदी साहित्य की सीरीज़ भी आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मैं उस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाऊं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं और अपने हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय हिंदी साहित्य है,
तो वो इन सीरीज़ के ज़रिए, इन वीडियो के ज़रिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जा कर के आप उसको अवश्य ज्वाइन करें। और जो भी स्टूडेंट मेरे जो हमारा ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल है उस पर अगर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो है जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।